ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शनि महाराज के वक्र अवस्था के बारे में। शनि 13 जुलाई 2025 को वक्री हो रहे हैं और 28 नवंबर 2025 तक वो वक्री रहेंगे। करीबन 137-138 दिन का कालखंड है जब वो वक्री होंगे। शनि वक्री हो रहे हैं कोई नई चीज़ नहीं है। साल में जो रेगुलर राशिफल देखते हैं उनको पता ही होगा, साल में एक बार शनि वक्री होते हैं, क्योंकि वो सूर्य से उनकी दूरी पे डिपेंड करता है। एक पर्टिकुलर दूरी पे जाते ही हैं सूर्य शनि से। इसलिए साल में शनि बृहस्पति, क्योंकि धीरे चलने वाले ग्रह हैं, ये साल में एक बार वक्री होते हैं, क्योंकि सूर्य तो तेज चलते हैं और एक पर्टिकुलर डिग्री पे इनसे आ ही जाते हैं। पर वक्री ग्रह को समझना है तो ये समझना पड़ता है कि वक्री ग्रह बदलाव लाते हैं, लेकिन उससे पहले वो ठहराव लाते हैं। और जब हम शनि की बात कर रहे हैं, जब शनि के वक्री प्रभाव की बात करते हैं, तो वो ठहराव लाते ही हैं और ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं। शनि को खुद काल कहा गया है। तो जब वो वक्री होते हैं तो चीज़ें ठहरती हैं और एक प्रकार से आपको बहुत कुछ समझाती हैं। शनि ऑलरेडी मंद है, शनि को मंद ही कहा जाता है, और यहाँ पे तो वो उल्टे भी हो गए। तो मंद भी थे, मंद तो हमेशा रहते ही हैं, और अब यहाँ पे उल्टे भी हो गए। तो इसका क्या अर्थ है कि आपको अतीत में जाकर अपनी गलतियों को समझना और इवन बहुत हद तक कुछ गलतियों को सुधारना, उसका मौका भी ये वक्री शनि आपको देंगे। शनि जब वक्री होते हैं तो अपने आप को जानने का मौका देते हैं। जिन भावों से संबंध बना रहे हैं आपकी कुंडली में उस टाइम पे गोचर में, उससे आपको संबंधित करते हैं और जानने का प्रयास करवाते हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ। ग्रहों के कई प्रकार के बल हैं। अष्टक वर्ग बल है, विंशोपक बल है, उसमें से, और उसी तरह से एक षडबल भी है। षडबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रहों की नेचुरल अवस्था पर जो बल निकलते हैं, जैसे दिग्बली हो गए, आयान बल सूर्य का हो गया, पक्ष बल चंद्रमा का हो गया, वैसे ही शनि या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो चेष्ट बली हो जाता है। तो जब चेष्ट बल मिलता है तो ग्रह बहुत बली हो जाता है। अब डिपेंड करता है कोई आपके लिए वो कैसा है। आपके लिए तो योग कारक ग्रह है तो उनका बली होना कई चीज़ों पर अच्छा प्रभाव भी देगा, लेकिन वक्री हो रहे हैं तो कई चीज़ों को अटकाएगा भी। मैं आऊँगा उस चीज़ पर। और मैंने कई बार ये भी देखा है कि भले ही नॉर्मल शनि आपको अपने जो कार्य हैं उसका परिणाम बहुत आराम से ना दे, लेकिन कभी कभी वक्री ग्रह, आप किसी चीज़ में बहुत अगर मेहनत कर रहे हैं ना और उसका आपको फल नहीं मिला, कभी कभी वक्री ग्रह अपने वक्र अवस्था में गोचर में, शनिदेव स्पेशली, वो जो रिजल्ट है आपका, जो फ्रूट है आपके हार्डवर्क का, वो आपको दे के जाते हैं। कहीं कहीं पे शनि थोड़े से बुरे प्रभाव भी देंगे, और इसके साथ ही आपको कुछ चीज़ें करने पर मजबूर करेंगे। वो क्या है? पॉज, सिट बैक एंड ऑब्जर्व। ये कभी कभी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक भाग दौड़ बड़ी हम सबकी ज़िंदगी है, जब कब समय निकलता है पता ही नहीं चलता। अभी लगता है कि अभी 2025 की शुरुआत में थे जब मैं वार्षिक राशिफल बना रहा था, अब देख रहा हूँ तो पता ही नहीं चला कब सीधा साल का मध्य भाग निकल गया और हम अब अंत की तरफ जा रहे हैं। तो ये समय की एक गति है, हम सबके साथ ही ऐसा होता है। और ये वो समय होता है जब शनि वक्री होते हैं, तो हमें, जैसा मैंने कहा, पॉज, सिट बैक एंड रिलैक्स, ऑब्जर्व, इन सब का एक मौका देते हैं। शनि बहुत कुछ सिखाते हैं वैसे भी, लेकिन जब वक्री होते हैं तो वो चीज़ें सिखाते हैं जो हम नॉर्मली नहीं देख पाते अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में। शनि कर्मों के बारे में सिखाते हैं, कर्म सिद्धांत के बारे में सिखाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एक और चीज़ की अवस्था देखनी है कि ये गुरु जो है ये अतिचारी हो रहे हैं और शनि वक्री हो गए। अब ये आगे भाग रहे हैं, आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये पीछे जा रहे हैं। तो इनका केंद्र प्रकार से तो एक फल होगा ही, केंद्र से जुड़े हैं। इसके साथ ही अगर देखें तो ये दोनों ही आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। तो ऑपोजिट फोर्सेस आर वर्किंग हेयर ऑन 8th हाउस, तो इसका भी कुछ प्रभाव होगा। तो इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का मैं प्रयत्न करूंगा अपने स्तर पर, क्या अच्छा क्या बुरा संभावित हो सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए।
व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं। हमेशा से विस्तृत वीडियोस के लिए मैं कुछ केंद्र बिंदु बनाता हूँ, वैसे ही इस वीडियो में मैंने बनाई है। पहला, 11वां भाव क्या है? आपकी इच्छाओं का भाव है। तो जब शनि यहाँ पे आएंगे और मैंने कहा था ठहराव लाएंगे, तो ज़्यादा भागना बंद करें। ये वो समय है जब अपने इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल करें, अपने अंतःकरण में जाएं, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करें और ये समझें कि एग्जैक्टली किस चीज़ की आवश्यकता है। डिज़ायर नहीं, आवश्यकता। ये वो समय है जब इच्छाओं से हटकर आवश्यकता पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इन दोनों में फ़र्क होता है। आवश्यकता तो में भी लिमिट हो, डिज़ायर्स का तो कोई लिमिट नहीं है। पर कभी कभी क्या होता है, हम अपने डिज़ायर्स के पीछे पड़कर अपनी आवश्यकताओं को भूल जाते हैं। ये वो टाइम है जब आप अपनी आवश्यकताओं को समझ पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मैं ये कहूँगा, फिजूल का भागना बंद करें, फिजूल की डेस्परेशन इस टाइम में बंद करें। अगला पॉइंट, शनि 10वें घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं। पहला, सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप देखेंगे कि आपको अपने करियर को बेटर करना है, तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उसको समझिए। आपको मे भी कोई नया कोर्स करना है, कुछ नई स्किल सीखनी है, कम्युनिकेशन स्किल बेटर करनी है, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। ये जो ऑलमोस्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑलमोस्ट 5 महीने का जो टाइम है, ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए। इसके साथ ही बृहस्पति की राशि में है शनि, जो अष्टमेश है। ये प्रभाव भी आता है, शनि बृहस्पति की राशि में, तो बृहस्पति का प्रभाव भी आएगा उन पर, और वो अष्टमेश है। ये जॉब चेंज का योग तो बन ही जाता है, ये स्ट्रीम चेंज का योग ही बन जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये उनके लिए होगा जो भाई हिलते ही नहीं अपनी जगह से। कई लोग होते हैं, वो एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया, फिर वहाँ से जाते ही नहीं। अब उस स्थिति में अगर हैं और मन में कहीं आ रहा था कि अब जॉब चेंज करनी है, पर वो अब जैसे वृषभ वाले हैं, ये स्थिर स्वभाव के होते हैं, इनको भी बहुत चेंजेस पसंद नहीं होते। कर्क वाले भले ही चर लग्न है, लेकिन उनको जॉब चेंज करने का मन नहीं करता। ऐसे ही कभी कभी कुछ और लग्नों के साथ देखा जाता है, वैसे ही वृषभ के साथ भी है। पर अगर आप एक जगह पर बहुत टाइम से और कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो ये वो टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम है कि आप कुछ देखें और अपने करियर में बदलाव की तरफ जाएं। अदरवाइज आगे बढ़ने के मौके फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। तीसरा पॉइंट, 11वां भाव क्या है? एसेट्स का भाव है, लेकिन ये इनकम का भाव भी है, इन्वेस्टमेंट्स का भाव भी है। तो जब 11वें भाव में शनि वक्री होंगे, तो कोई डेस्परेट बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आपके अंदर ना एक डेस्परेशन आ जाएगी कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, ऐड आएगी कि भाई ये फ्लैट अभी खरीद लो, डबल हो जाएंगे 1 साल में प्राइस। देखिएगा कि सच में क्या आपको आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, आपके पास पैसा है, किस प्रकार का पैसा है, क्योंकि यहाँ पे एक डेस्परेशन रहेगी। आप खुद देखेंगे आपके अंदर एक डेस्परेशन रहेगी इन्वेस्टमेंट की, कि मैं यहाँ पैसा डाल दूँ, वहाँ पैसा डाल दूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि नवंबर तक मत करिए, बहुत लंबा पीरियड ऑब्वियसली, पर एटलीस्ट अगले 1-1.5 महीने तक, जब तक कि शनि वक्र हैं, थोड़ा सा उस ऊर्जा में आप ढलिए, तब तक कोई बहुत सडन डेस्परेट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। चौथा पॉइंट, फाइनेंस के मैटर में जो मैंने शुरू में 1-2 बार कहा है, पॉज, सिट बैक एंड ऑब्जर्व। ये वो टाइम है बहुत बड़े फाइनेंशियल निर्णय नहीं लेने। फिर से कहूँगा, एटलीस्ट शुरुआती 1-1.5 महीने तक, यानी जुलाई, अगस्त, उसके बाद कर सकते हैं। पर यहाँ पर पॉज, सिट बैक एंड ऑब्जर्व फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे जल्दबाजी में लिए फाइनेंशियल निर्णय आगे चलकर भारी पड़ेंगे। अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट, 11वां भाव ग्रोथ का है। अब शनि वक्री नहीं होते तो मैं तो कहता बहुत अच्छा टाइम है, पर वक्री शनि बाधाएं लाएंगे। आप देखेंगे आपके काम अटकेंगे। तो यहाँ पे रेदर देन कि कुछ बड़ा इम्प्लीमेंट करना, बड़ा स्टार्ट करना इन आने वाले अब 5 महीने, फिर से कहूँगा पूरा नहीं, लेकिन शुरुआती 1.5-2 महीने, यहाँ पे रेदर की कोई बहुत बड़ा प्लान इम्प्लीमेंट कर देना या बहुत बड़ा कुछ स्टार्ट कर देना, रेदर यहाँ पे प्लानिंग पर टाइम दीजिए आओ और उसको दुरुस्त कीजिए। आपके अष्टम भाव को भी शनि देख रहे हैं, तो जो भी आप करना चाहते हैं उसका स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको उस संदर्भ में आगे बढ़ने का मौका मिले। तो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शनि 11वें घर में है, इनकम का भाव। अब जिनका अपना काम है, पेमेंट्स आती हैं, पेमेंट्स अटकेंगी, मान के चलिए इस बात को, पेमेंट्स अटकेंगी, या कोई और भी पैसे का काम है अटकेगा। तो एक तो हम देख रहे हैं ग्रह की स्थिति ऐसी है, जो लोग राशिफल देखते हैं उनको वो कुछ तो को रिलेट करते ही हैं, तो उनको पता चल जाता है कि भाई ये ऐसी चीज़ है। तो राशिफल का या ज्योतिष का यही फ़ायदा है कि आपको समझ आ जाए कि भैया टाइम ऐसा है। अब अगर ऐसा है कि भाई रेगुलर पेमेंट्स है आपकी, कोई व्यक्ति है कि बोला कि
मैं बाद में दे दूंगा, तो ठीक है, उस पर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये होगा कि आपकी पेमेंट्स अटकेंगी। इसलिए यहाँ पर पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अगर पेशेंस नहीं दिखाई तो फिर गुस्से में, डेस्परेशन में गलत कदम उठा सकते हैं। अगला पॉइंट, शनि आपके योग कारक ग्रह हैं, तो उनका वक्री होना एक प्रकार से, मैं हमेशा कहता हूँ कि योग कारक ग्रह जीवन को बांधता है, जीवन को जोड़ता है। योग का मतलब जोड़ना। तो आपको अपने जीवन के हर एरिया को रीथिंक, रिविजिट करने का मौका मिलेगा, हर एरिया को सुधारने का अवसर आपको प्राप्त होगा। जैसे मैंने कहा था कि पॉज, सिट बैक, ऑब्जर्व, वैसे ही यहाँ पे कहूँगा रिलैक्स, रिचार्ज और रिफ्लेक्ट। ये वो टाइम है जब आपको रिलैक्स करना है, ये वो टाइम है जब आपको अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करना है, और ये टाइम में आपको हर चीज़ पर रिफ्लेक्ट करना है। अगला पॉइंट, 8वां पॉइंट, योग कारक ग्रह है। अब जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि कभी कभी वक्री शनि बहुत बड़ा लाभ या आपकी मेहनत का फल दे जाता है, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि लाभ स्थान में ही है। पहला, अगर आप कुछ डिजर्व करते थे और आपको नहीं प्राप्त हुआ, वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल सकती है। जो आपकी डिजर्विंग सक्सेस है, जिसके लिए आपने हार्डवर्क किया था, वो आपको मिलेगा। 11वें भाव में है, हो सकता है जो आप कर रहे हैं उसमें लाभ ना मिले, लेकिन आपके लिए कोई नया तरीका इनकम का खुल सकता है। और सबसे बड़ी बात है, 11वें घर के शनि कभी कभी जीवन में लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए आपको एक ओपन माइंड के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आप बिजनेस करते हो, आपको कोई नया काम मिल जाए जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो, लेकिन बहुत लाभान्वित करने वाला हो, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं, आपको एक ऐसा ऑफर मिल जाए जो भी आपके पूरे प्रोफाइल से अलग है, पर सैलरी बहुत अच्छी है और ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, कभी यहाँ पे क्योंकि वक्री है तो अपॉर्चुनिटी बड़ी ही आएगी, लेकिन क्योंकि वक्री है तो नॉर्मल से हट कर आएगी। अगला पॉइंट, 9वां पॉइंट, यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा अचीव करने का मौका मिलेगा जीवन में, अपनी सोच में बदलाव के कारण। वक्री शनि 11वें घर में होते हैं, पंचम को देखेंगे, लग्न को देखेंगे, तो आपकी ना सोचने का पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा। जो चीज़ इससे पहले आपको हर्डल लगती थी, वो आपको अपॉर्चुनिटी लगेगी। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, एक ओपन माइंड रखिएगा। हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ उस रास्ते से आए जहाँ से आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, 10वां पॉइंट, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। 11वें घर के वक्री शनि की एक खासियत होती है, उसको व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में, स्पेशली जहाँ पे उसका स्किल्स इन्वॉल्व होती है या नॉलेज कहीं पे इन्वॉल्व होती है, आपकी मॉरलिटी, आपके वर्क एथिक्स, उसके कारण आपको सम्मान प्राप्त होगा। ये होता है, मैंने कई बार देखा है। अगला पॉइंट, हेल्थ। ये भाव जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, मैं कई बार बताता हूँ, ये राज योग का नहीं, राज रोग का भाव है। छठे से छठा भाव, राज रोग, ये बड़े बड़े रोग इस भाव से आते हैं। पैसा तो आता ही है। जब मैं ज्योतिष पढ़ता था तो हमारे एक टीचर थे साउथ से, तो वो बताते थे कि ये खजाना है और खजाने के ऊपर हमेशा सर्प होते हैं। कई लोगों ने जो थोड़ा सा जीवन जी चुके, उन्होंने देखा होगा, जब पैसा आता है सेहत जाती है कई लोगों की। ये कारण होता है उसके पीछे, क्योंकि 11वां भाव एक्टिवेट हो जाता है। तो 11वें घर में वक्री शनि, जो छठे से छठा भाव है, इसके 2-3 प्रभाव हो सकते हैं। पहला, कोई ऑलरेडी क्रॉनिक डिजीज़ थी, वो आपको थोड़ा सा तंग करेगी। दूसरा, अगर आप रिसेंटली, लेट्स से कि पिछले 5-6 महीने में, 1 साल में अपनी सेहत को लेकर बहुत केयरलेस रहे हैं, अचानक से कई लाइफस्टाइल डिजीज़ या कई प्रकार के रोग आपको यहाँ पे घेर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पे कुछ ऐसी बीमारी का सिम्टम भी आ जाएगा जो अब तक डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, या फिर आपकी बॉडी में थी पर बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। कुछ डिजीज़ होती हैं तो, या कुछ व्यक्तियों की कुंडलियाँ ऐसी होती हैं। मैं कई बार बताता हूँ कि अष्टम में केतु राहु, या कुछ और भी कई योग होते हैं। अष्टम लग्न में केतु, लग्न में अष्टमेश, कई ऐसे योग हैं जो व्यक्ति की बॉडी में प्रॉब्लम चल रही होती है और उसको कुछ सिम्टम ही नहीं आता। अब लेट्स से कि किसी को कोई सिम्टम आ गया, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको पैल्पिटेशंस हो रहे, तो समझ जाता है कि भाई प्रॉब्लम है, तो इलाज कराएगा, लाइफस्टाइल चेंज करेगा। अब किसी के अंदर ही कोई बीमारी पर अपने और सिम्टम नहीं आ रहे, कभी कभी होता है, आप किसी मेडिकल फील्ड के व्यक्ति से ही पूछे कि डायग्नोज नहीं हो पाती। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि अगर कुछ ऐसा बड़ा प्रॉब्लम था जीवन में या लाइफ में या शरीर में, तो उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे जो डायग्नोसिस के लिए अल्टीमेटली हेल्प कर सकते हैं। अगला पॉइंट, 12वां पॉइंट, नवम भाव के स्वामी हैं,
तो अगर आपके अपने बॉसेस से संबंध बिगड़ रहे थे, उनको भी ठीक करने का मौका है। अगर आपके अपने पिताजी से संबंध बिगड़ रहे थे, उनको भी ठीक करने का मौका है। अगला पॉइंट, धैर्य बहुत बढ़ेगा। 11वें घर के वक्री शनि, वैसे वृषभ वालों के अंदर ठहराव होता है, धैर्य होता है, पर अभी वो धैर्य आपको अच्छा लगेगा, वो ठहराव आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगला पॉइंट, 14वां पॉइंट, यहाँ पे ना मित्रों से और सामाजिक स्तर से आप दूर हो जाएंगे। आप देखेंगे आपका मित्रों से ज़्यादा मिलने का मन नहीं करेगा, इवन सामाजिक भी थोड़ा सा आप कम हो जाएंगे। 11वां भाव संबंध रखता है इन सब चीज़ों से, तो मे भी आप थोड़े से अपने मित्रों से दूर ही रहेंगे और सामाजिक स्तर पर भी आपका ज़्यादा लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, कभी कभी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट, अकेलापन बहुत महसूस होगा। ये स्पेशली उन लोगों के कारण होगा जिनको आप बहुत अपना मानते हैं। ये अंततः आपके लिए अच्छा होगा, क्यों बताऊंगा मैं, लेकिन आप देखेंगे कि जिनसे आप बहुत एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो आपको अदरवाइज शायद नहीं लेकिन इमोशनली सपोर्ट नहीं करेंगे। अब लेट्स से कि हमारे सबसे झगड़े होते हैं, हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारा हेल्प ना करे और वो हमसे झगड़ा करे, तो दिल पर बात लगती है। यहाँ पे वही होगा जिससे आप बहुत एक्सपेक्ट करते हैं ना, उसी की तरफ से आपको मे बी इमोशनल लेवल पर सपोर्ट ना मिल पाए, और वो चीज़ आपके मन पर बहुत चुभेगी और अल्टीमेटली आप बहुत अकेलापन यहाँ पर महसूस करेंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक चीज़ जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, 11 घर के वक्री शनि, चापलूस लोग आसपास बहुत मंडराते हैं, तो इनसे बचें, क्योंकि ये अपना ही हित कराकर आपका नुकसान करा के जाएंगे। अगला पॉइंट, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से भी, पड़ोसियों, इनसे कोई ना कोई दिक्कत अवश्य आएगी, आप देखेंगे। अगला पॉइंट, शनि की दृष्टि है लग्न पर। अब हम ऑलरेडी बता चुके हैं, योग कारक हैं, ठहराव है। यहाँ पे रिलैक्स और अपने बारे में सोचना है, थोड़ा सा सेल्फिश। वृषभ वाले में कई बार इस चीज़ को बताता हूँ कि ये ना एक ठेका ले लेते हैं कि भाई मेरे उस रिश्तेदार को कुछ प्रॉब्लम है, वो भी मैंने को ठीक करनी है, मेरे पड़ोसी को कोई दिक्कत है, वो भी मैंने ठीक करना है, मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, वो भी मैंने ठीक करनी है, मेरे जमाई को कुछ प्रॉब्लम है, वो भी मैंने ठीक करनी है। इस चीज़ से बचना है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या अच्छा है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। अगला पॉइंट, शनिदेव की एक दृष्टि कहाँ पे है, पंचम भाव पर, तो ये संतान से संबंध बनाने का टाइम है। लेट्स से कि संतान से, अब शनि जब वक्री नहीं थे तो पंचम को देख रहे थे, तो हो सकता है संतान से संबंध बिगड़े हों। ये वो टाइम है जब आपको अपनी संतान से संबंध बनाने का मौका मिलेगा, और क्योंकि पंचम पर प्रभाव है जो आपके सोचने का तरीका है, आपको अपने पूरे जीवन के कई एस्पेक्ट्स को लेकर क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। अगला पॉइंट, उनकी एक दृष्टि अष्टम भाव पर भी है। अब कनेक्शन देखिए, शनि जो वक्री है मोक्ष के कारक है, लग्न को देख रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं, अष्टम को देख रहे हैं। ये अपने आप में अध्यात्म, आत्ममंथन, साधना का योग बन जाता है। साधना करना चाहते हैं, ये वो टाइम है जब एकदम कनेक्ट होता है ईश्वर से। बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। अगला पॉइंट और आखिरी केंद्र बिंदु, मैंने शुरू में कहा था कि बृहस्पति शनि ये अतिचारी है, इनकी स्पीड बहुत बढ़ रही है। अगर खैर कहाँ देख पाते होंगे लोग, लेकिन जो ज्योतिष में थोड़ा इंटरेस्ट दिखते हैं, पंचांग देखा कीजिए। अगर आप ज्योतिष बनना चाहते हैं, रोज़ सुबह उठ के पंचांग देखा कीजिए। हमारे जब मैं सीखता था ज्योतिष, तो वहाँ एक साउथ इंडिया से ही गुरुजी थे एक और, तो वो नाड़ी ज्योतिष सिखाते थे, तो उन्होंने आदत डाल दी थी कि सुबह उठ के पंचांग अवश्य देखा कीजिए। तो आज तक वो आदत है कि हाँ, सुबह उठ के पंचांग देखा जाता है। तो उससे जो ज्योतिष बनना चाहते हैं या ज्योतिष में इंटरेस्ट है, उन्हीं के लिए ज़्यादा, जो नॉर्मल नहीं देखते उनके लिए कोई इतनी तकलीफ नहीं लेने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा बस ध्यान रखा करें। पर वो मैं कहने का मतलब है, देखिए कि ज्योतिष बृहस्पति की स्पीड कैसे बढ़ रही है रोज़, और शनि वक्री हैं, वो उल्टे चल रहे हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह जो केंद्रादि संबंध बनाकर बैठे हैं, ये ऑपोजिट फोर्सेस हैं। अब फिर से कहूँगा, जो मैंने सबसे पहले कहा था, फाइनेंशियली बहुत डेस्परेशन रहेगी। आपके पास ऑफर्स आएंगे, भाई यहाँ पैसा डाल दो, यहाँ डाल दो, 3 साल में दुगने हो जाएंगे, 2 साल में दुगने हो जाएंगे, 24% रिटर्न, ये इतने रिटर्न। बचिएगा। अगर 100% श्योरिटी हो तभी आगे बढ़िएगा। ये दोनों मिलकर आपके अष्टम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। ये पुनः सेहत के लिए थोड़ा सा नेगेटिव, क्योंकि मैंने कहा ना, दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं। स्पेशली अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है ऑलरेडी,
उसको लेकर बहुत अटेंटिव होइए, उसको लेकर केयरलेस हुए तो इस टाइम पे बहुत बुरा प्रभाव रहेगा। पर सबसे अच्छी चीज़ें इन दोनों का अष्टम पर प्रभाव एक नया उदय दिखाती है, एक नया आगमन दिखाती है, डिस्ट्रैक्शन दूर करने की कैपेबिलिटी, एडिक्शंस को दूर करने की कैपेबिलिटी, और अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग वो बहुत बढ़ाती है। तो अगर बड़े स्तर पर या मोटे स्तर पर देखा जाए, शनि कई चीज़ों पर अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। धन बढ़ाने के मौके देंगे, करियर हो, बिजनेस हो, जैसे मैंने कहा, जॉब में चेंज का मौका देंगे। इवन एक चीज़ मैं भूल गया कि लव लाइफ को भी थोड़ा सा ठीक करने का अवसर देंगे, क्योंकि पंचम पर प्रभाव है। तो बहुत जगह पर शनि का वक्री प्रभाव अच्छा रिजल्ट दे रहा है। जहाँ पर नेगेटिव है उन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहेगा। तो ये वक्री शनि की जो विवेचना है ये अवश्य आपके काफ़ी काम आएगी। लंबे टाइम तक वक्री है तो बीच बीच में चीज़ें बदलेंगी। मंगल का उनसे समसप्तक योग बनेगा, सूर्य का बनेगा, और चीज़ें होंगी, तो उस पर भी विवेचना टाइम टू टाइम करता रहूँगा। पर मोटे मोटे तौर पर एट अ मैक्रो लेवल, बृहत लेवल पर यही प्रभाव शनि का आपको देखने को मिलेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। पीपल के पेड़ का एक पत्ता लेना है, गिरा हुआ तो सबसे अच्छा है, वही उठा लीजिएगा, साफ़ कीजिएगा। उस पर एक केसर और चंदन का तेल, दोनों को मिला के भी लगा सकते हैं, अलग अलग भी लगा सकते हैं। ये हनुमान जी को अर्पित कीजिए। इसी पत्ते पर आपको एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है, बल्कि रखना है, हनुमान जी को अर्पण करना है। और हनुमान बाहुक और बजरंग बाण का एक एक बार पाठ करना है, और बजरंग बली को पेड़ों का भोग लगाना है। अगला उपाय है, शनि मंदिर में आपको सरसों के तेल, काली उड़द की दाल और काले चने दान देने हैं। और अगला उपाय है कि आपको शिवलिंग का दही से अभिषेक करना है, फिर जल से अभिषेक करना है, और कोई भी तली हुई मिठाई महादेव को अर्पण करनी है, और शिव चालीसा का 4 बार पाठ करना है। तली मिठाई मालपुआ हो गया, इमरती हो गई, जलेबी हो गई, इनमें से कुछ भी आप अर्पण कर सकते हैं। घर में बनानी आती है खुद तो बहुत अच्छी है, बस जलेबी इमरती बनाना कोई आसान चीज़ नहीं है, नहीं तो फिर किसी अच्छे हलवाई से ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।